इमरान खान की लॉयल्स टीम का हिस्सा और सीनियर वकील इंतजार हुसैन पंजोता जिस तरीके से बाजियाब हुए, एक एक बच्चे को जो फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ता है उससे भी अगर आप पूछ लें कि वो कैसे और किसके पास थे तो वो आपको बताएगा। लेकिन पाकिस्तानी अदालतों को अभी तक शायद ये पता नहीं है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं, क्योंकि जजेस और बरमला ये कहते हैं कि हम टीवी नहीं देखते और ना ही सोशल मीडिया यूज करते हैं। लेकिन इंतजार हुसैन पंजोता का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया है। मुबारक हो पूरी पाकिस्तानी कौम को कि इंतजार हुसैन पंजोता को इंसाफ मिल गया है और अदालत ने कहा है कि इंतजार हुसैन पंजोता चूंकि बाजियाब हो चुके हैं तो इसलिए फर्दर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही हुक्म दिया है कि उनका 161 का बयान रिकॉर्ड करवाया जाए, जो कि रिपोर्ट बाद में अदालत में पेश की जाएगी और इस तरह ये केस यहीं पर ठप हो जाता है। इस सारे मामले पर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी गुस्से में थी, एहतजाज करती दिखाई दी सोशल मीडिया पर, और मजे की बात यह है कि उनका भी एहतजाज सोशल मीडिया पर ही होता है, आपस में उनके तालमेल भी नहीं मिलते। और अब ये कहा जा रहा है कि वकीलों को आगे बढ़ना चाहिए और जस्टिस याहिया अफरीदी पर प्रेशर डालना चाहिए कि इस केस को टेकअप करें और फिर इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि इस सारे सिनेरियो में सीनियर वकला या सीनियर लीडरशिप, जिनमें वकील भी हैं, जिनमें सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं, वो क्या कहते हैं। ये सबसे पहले ट्वीट है जो कि हामिद मीर ने की। सीनियर सहाफ़ी हैं, इंतजार पंचोता जब बाजियाब हुए उनकी पिक्चर लगाकर वो कहते हैं, इस चेहरे पर लिखी कहानी सबको पता है। इमरान रियाज खान ने लिखा, बेशर्मी, बेहिसी और बेगैरती की इंतहा। इंतजार हुसैन पंचोता को देखकर वकीलों और अदलिया की गैरत जागेगी। यानी वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या जस्टिस याहिया अफरीदी इस जुल्म का खोज लगाएंगे या फिर काजी साहब के दौर की तरह खामोशी ही रहेगी। यानी इन्होंने सारा कुछ जस्टिस याहिया अफरीदी पर डाल दिया है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद इस केस को एक पिटीशन के तौर पर कोर्ट के सामने लेकर जाना चाहिए और हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में। अब आपको बताते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक ने इस सारे मामले पर क्या कहा। उन्होंने ये दरख्वास्त निपटाते हुए कहा कि बतौर इदारा मुझे बहुत शर्मिंदगी की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। इस्लामाबाद में कराची वाला माहौल बना दिया गया है, हमें कुछ करने की जरूरत है। यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रहे हैं केस को खत्म करते हुए कि हमें कुछ करने की जरूरत है और पता नहीं कुछ कब होगा पाकिस्तान में। मुस्तफा नवाज सीनियर सियासतदान वो लिखते हैं, दहशतगर्दी अरूज पर है, कौमी यकजहती जवाल पजीर है, कोई भी ऐसी बात जिससे बदगुमानियां फैलें उससे कोसों दूर भागना चाहिए। लेकिन जो रस्तु मुल्क चला रहे हैं उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं कि फासले कितने बढ़ते जा रहे हैं। अपने आप को मुतलकुल अनान समझना छोड़ दें, इंतजार हुसैन को इंसाफ दो। सहाफी रिजवान गिलजई लिखते हैं, इंतजार पंचोता की वीडियोस देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है, क्या हाल कर दिया है बेचारे का। जालिमों बस कर दो, ये जुल्म ना करो। या अल्लाह इन जालिमों को तबाह बर्बाद कर दे, ये जुल्म करने वाले समेत उनके बच्चों और उनकी नस्लों पर अजाब नाजिल फरमा, आमीन। समीना पाशा जो कि खुद जेर अताब रही हुकूमत के चंद ही दिन पहले उनकी नौकरी को उनके ब्लंड स्टाइल की वजह से, उनके स्टांस की वजह से उनसे छीन लिया गया, वो अब बेरोजगार हैं, अब वीलॉग्स करती हैं। वो लिखती हैं, कोई लानत भेजेगा, कोई बदुआ देगा, कोई अदलिया को शर्म दिलाएगा, कोई वकीलों का जमीर जगाएगा और कल फिर एक नया दिन। अगर बदुआओं से हालात बदलने होते तो आज गजा की ये हालत ना होती, इसराइल पर खुदाई कहर नाजिल हो चुका होता, नेतन्याहू की बोटियां परिंदे नोच चुके होते। बिल्कुल सही बात की उन्होंने। अगर आपने ग्राउंड पर कुछ नहीं करना तो फिर बददुआओं से किसी का कुछ नहीं होगा। अब आ गया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम का बयान, जिसमें वो लिखते हैं, मैं इन वीडियोस को मुस्तरद करता हूं और मुतालबा करता हूं कि इंतजार पंचोता की वीडियोस बनाने और उन्हें आम करने वाले अफसरान को मुअत्तल किया जाए। मेरी राय में वो अगवा में मुलव्वस हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। और यह बयान उन्होंने एक कमरे में बैठकर दिया है, ना ही किसी सड़क पर। शिफा यूसुफजई लिखती हैं, ये इंतजार पंचोता नहीं है, ये इस मुल्क का शरीफ आदमी है, लाचार, बेबस, बेयारो, मददगार, सदमे में। साथ उन्होंने वो पिक्चर भी शेयर की है जिसमें रोते हुए इंतजार पंचोता पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। साबिर शाकिर लिखते हैं, जब झूठ लिखा जाए, लिखवाया जाए तो वो आसानी से पकड़ा जाता है। अगवा बराए तावान का वाक़या घड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अगवाकारों ने 23 दिन में एक बार भी राब्ता करके फैमिली से तावान का मुतालबा नहीं किया। वैसे ये बात तो हर एक बच्चे बच्चे को पता है कि वो कहाँ थे, लेकिन बोलता कोई नहीं। जावेद हाशमी लिखते हैं, इंतजार हुसैन पंचोता की वीडियो देखने के बाद जो आंसू मेरी आंखों से बह रहे हैं उन्हें कैसे रोकूं। ये तो अभी हमारी फौज ने सियासत में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। आसिम मुनीर इस वाक़ये से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती, यानी उन्हें डायरेक्ट आर्मी चीफ का नाम लेते हुए उन्हें इसका जिम्मेदार करार दिया है। ये हैं चंद ट्वीट्स, चंद बयानात, इसके अलावा बेशुमार ऐसे हैं, लेकिन खेला वही सोशल मीडिया जा रहा है।
کچھ کارروائی کرنے کی نہ تو کوئی ہمت کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی آگے بڑھنے کی کوشش۔ اس بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔